सबसे पहले तो मैं आपको मिला दूं कि ये संजय ओझा जी हैं। इनका एक ब्रदर है मनोज ओझा, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं अभी 1-2 दिन पहले फायरिंग हुई थी त्रिलोकपुरी साइड में, बेबी बार फेस 1 में, उसमें उसका नाम आ रहा है। उसके लिए इनको परेशान किया जा रहा है, इनके एज वेल एज इनके साथ इनकी मदर को भी परेशान करा जा रहा है। मनोज ओझा और संजय तोसी शायद एक सट्टेबाज है जिसकी कुछ पैसों का लेन देन है, करीब 30 से 35 लाख रुपए का। उसके पीछे उसके ऊपर फायरिंग होती है। और जो मनोज ओझा है और उसके साथ में कुछ 4 लोग और भी हैं जिनके नाम आते हैं इसमें। अब उन लोगों के नाम आते हैं, संजय ओझा जो है मेरा क्लाइंट है, और जिस वक्त ये फायरिंग होती है उस वक्त ये गोरखपुर में थे, गोरखपुर कोर्ट में थे, जिसकी मेरे पास प्रॉपर जो वहाँ एंट्री होती है, कस्टडी वारंट होते हैं, वो भी है मेरा। मैं कैमरे में उससे दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। उसकी प्रॉपर जो एंट्री होती है कोर्ट की प्रॉपर होती है, ताकि दिखाई दे कि आपका कहाँ पर है, आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। कि जो फायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग के अंदर जो सीसीटीवी है पुलिस के पास, उसके अंदर उसमें सीसीटीवी फुटेज में संजय ओझा कहीं नजर नहीं आ रहा है। संजय ओझा की एंट्री कहीं नहीं है। जो उसकी जो उस वक्त की जो फुटेज है एज पर पुलिस, वो खुद भी ये कह रही है कि ये वहाँ शिवा ढाबे पे देखा गया था या वहाँ टोल पे देखा गया था। इसकी कहीं कोई फुटेज नहीं है, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस गाड़ी को पुलिस ने अपने पास रख रखा है बलेरो, वो मनोज ओझा की है, ना कि संजय ओझा की। संजय ओझा अपनी ओन गाड़ी चलाता है, उसके पास जो भी गाड़ी है वो उसे चलाता है, और ड्राइवर है। कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि इनके सट्टेबाजों के चक्कर में हो या उनके फायरिंग के चक्कर में हो या किसी और भी किसी तरीके की घटना हो। अपने ही किसी पर्सनल मैटर के लिए गोरखपुर कोर्ट में था। उस वक्त अवेलेबल फुटेज मेरे पास वहाँ की है, कोर्ट की फुटेज वहाँ की भी मेरे पास है, सारा कुछ मेरे पास है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस सिर्फ इस वक्त मनोज ओझा की इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे क्लाइंट संजय ओझा को परेशान कर रहा है। संजय ओझा का जिसका कोई भी संबंध या उसकी मदर का कोई भी संबंध इससे मनोज ओझा से नहीं है। एक ये हमने सूचना बना रखी है। अब हम लोग जा रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा इसको डिबार कर दें। ये सूचना है, अब ये कल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगी। और ये एक डीसीपी के नाम हमने लेटर भी बना लिया है, तो हम डीसीपी को कल दे देंगे। ये डीसीपी को भी कल हम आप पीड़ित परिवार को डीसीपी से भी मिलवाएंगे? जो डीसीपी से मिलवाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि डीसीपी से पीड़ित परिवार को मिलवाएं और इनकी जो परेशानियां हो रही हैं वो उनके सामने रखें। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इनके पास कभी तो त्रिलोकपुरी थाने से वर्दी के अंदर पुलिस वाले आ जाते हैं और कभी सिविल में आ जाते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हम लेडीज़ पुलिस हैं, और सिविल के अंदर आके एक बुजुर्ग महिला को परेशान करते हैं। वो ये नहीं देखते कि थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज करते हैं। एक अच्छी सोसाइटी में ये लोग रहते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि लोकेलिटी में यहाँ पर जब कोई किसी के साथ इस तरीके की हरकत करता है तो बड़ा अनसोशल सा मैसेज जाता है। और हम लोग यहाँ मतलब ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब थोड़ी सी मैं इनको जो इनके साथ घटना हुई ना, मैं इनके मुँह से ही आपको सुनवा देता हूँ। बताइए आपके साथ। ये हुआ था भाई, उसने कहा बच्चे ने, हम उसकी गारंटी नहीं लेती, उससे लेना देना मुझे बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर 50 आदमी आकर ऊपर दरज जो मैं लात में तुम्हारे, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँगी। मेरा कुछ नहीं था, मैं डर के मारे रात में भाग गई थी ना, तो मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आप ये बताइए आपके साथ क्या हुआ, पुलिस क्या कहा, कौन कौन आया आपके पास? मैंने देख नहीं पाई, इतने पब्लिक थी, नीचे से ऊपर तक पूरा भाग गया था। मतलब पूरी जिस टाइम जो पुलिस का रेड हुई है ना, वो इस तरीके से हुई है कि जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो यहाँ पर। हाँ, और जिसने कुछ ऐसा कांड कर दिया हो जिससे कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया हो। आपके बेटे का क्या नाम है? आपके बेटे का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम संजय ओझा। संजय ओझा। और घटना कहाँ की है ये घटना आपकी त्रिलोकपुरी में। तो त्रिलोकपुरी में इनसे आपके बेटे से क्या संबंध है? संबंध नहीं है, ये तारीख दिन हुआ था, हंगामा हुआ था, ये तारीख पे था गोरखपुर। जी जी। तो जिस दिन मंगलवार पड़ा था, ये गए घूमते घूमते वहाँ चला गया मंदिर से निकला, वहाँ गाड़ी खड़ी थी बरोबर,
इनने समझी चलो मैं देखता हूँ किसकी खड़ी है। वह वहाँ तक गए, वहाँ पुलिस चौकी वालों ने उसको बिठा लिया, तो गाड़ी पे छुआ भी नहीं, गाड़ी पे बिठा लिया। तो हम ढूंढ रहे अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में। शाम को हमको पता लगी भाई तो वहाँ पर इसको बिठा। कैसे पता लगी आपको? जैसे हम ढूंढते मंदिर गया, भाई बच्चा आया नहीं मंदिर से देखते, तो गए थे उधर। तो आपको किसी ने फोन किया, आपको किसी सूचना कैसे मिली? तो ऐसे किसी ने बता दिया था, भाई फोन उन मेरे पे है नहीं, ऐसे पर हम ढूंढते गए मंदिर के उधर ही बाहर घूम रही थी मैं, तो किसी ने आदमी ने चलते पे कहा था देखो एक आदमी वहाँ पर भीड़ थोड़ा सा लगी। फोकस करना। और इसके साथ में एक और मैं कस्टडी वारंट का कागज दिखाता हूँ जो ये बताता है कि कोर्ट में था। कोर्ट में ही थे उस दिन। इसको पता ही नहीं कब गोलियां चली, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं इसको मालूम। तो आपके पास पुलिस आई यहाँ जी पर? हाँ, क्या बोला पुलिस ने? मैंने गेट नहीं खोला सर, मैं आपको फिर भी कहीं मैं गेट खोलती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता, जब तो मैं मुंह से नहीं बोल पाती, जैसे तो एकदम चढ़े लातू तुम्हारे। तो अब आप चाहते क्या हैं? मैं ये कहती मेरे दरज्जे कोई नहीं आए, बस मैं शांति से रहूँ अपने बच्चे के। ये बुजुर्ग महिला है, अकेली रहना चाह रही है, अकेली रहती है। इसका बेटा ये वाला ड्राइवरी करता है, ये इसके साथ चैन से रहना चाहती है। मनोज ओझा से इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मनोज ओझा भी इनके बेटे हैं? इनके बिल्कुल बेटे हैं, सगे बेटे। वो बड़े हैं छोटे हैं? सगे बेटे, इनसे छोटे हैं। इनसे छोटे हैं। तो वो निकाल दिया मैंने ऐसे। वो इन्हें करीब 8 से 10 साल हो गए, उससे पहले ही उनका संबंध उससे नहीं है जी। इसका मैंने निकाल दिया। जब तो गलत काम करोगे तो मैं इन्वॉल्वमेंट उसकी क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज में थी, जिस वजह से इन लोगों ने उससे निकाल दिया जी। और इसीलिए हमने ये जो लीगल प्रोसीजर। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस बेटे के ब्याह पे आप बड़े बेटे को और माँ को परेशान किया जा रहा है? बड़े बेटे को और माँ को परेशान कराया जा रहा है, जबकि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसमें। तो लीगली निकाला है आपने कि वर्बली? हम इसमें यही अभी जो मैं आपको पेपर दिखा रहा था, अब हम लोग लीगल प्रोसीजर में जा रहे हैं जी, ताकि उसे लीगली हम अलग निकाल दें, और ताकि आगे इन फ्यूचर कभी भी उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह किसी भी चीज के लिए ये इनको ना परेशान किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस से और डीसीपी साहब से अनुरोध है कि एक बुजुर्ग महिला के लिए इतना तो किया जाए कि उसे परेशान ना किया जाए, उसको इतना यहाँ के टॉर्चर ना किया जाए कि उसे सामाजिक और मानसिक जो परेशानियाँ होती हैं ना वो ना झेलनी पड़े। कितने साल से नहीं? साल तो मैं ऐसा जानती नहीं, कई सालों से नहीं आए। हाँ बस ये जानती। कोई फोन या कुछ कोई संपर्क नहीं कुछ है? नहीं, मेरे पास फोन ही नहीं है, मैं कभी किसी से बात नहीं करती। क्या इनके पास, क्या नाम है आपका? आपके पास फोन आता है? इसलिए संजय, आपके पास फोन आता है? नहीं, मेरी भी उससे बात नहीं होती। कब से, कितने सालों से बात नहीं हुई? मेरी उससे बात संपर्क नहीं हो पाया 7 महीने से। अच्छा, हाँ, मैं गोरखपुर में ही था। पहले फोन करते थे 7 महीने पहले? नहीं, फोन नहीं करता था। अगर कभी जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, अगर हम उस साइड जाते थे, कभी भंडारा पड़ता था तो चले जाते थे मिलने के लिए, आधा घंटा 10 मिनट के लिए। बाकी हमारा उससे कोई लेना इतना देना नहीं है। अब उसके चक्कर में, या उसने किया है नहीं किया, उसको भी फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी वहाँ किसी CCTV फुटेज में नहीं है। और अब पुलिस कह रही है नहीं तो फर्जी इनकाउंटर कर देंगे है किसी न किसी का, तो अपने आप पैसे भी दोगे, समझ आ जाएगी तुम्हें। ये बात कौन बोल रहा, फर्जी इनकाउंटर कर देंगे? ये ATS वालों ने बोला था। ATS वालों ने? हाँ। जब आपको कहाँ से अरेस्ट किया था, तो आपसे क्या कहा गया उन्होंने कि आप फर्जी किस बात पे फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं? क्या आपसे कोई डिमांड रखी गई? हाँ, कह रहे हमें पैसा चाहिए, मनोज के पास बहुत पैसा है और उसने सट्टा खेला है किसी से, उसका लेना देना है, तो हमें मतलब नहीं है, तो हमें या तो पैसा मंगवाओ नहीं तो उसको गोली मार देंगे। तो डिमांड आपसे की गई? हाँ। कितनी डिमांड की गई? उन्होंने कहा कि अलग अलग कमरे में लेके गए थे, किसी ने 10 लाख मांगे हैं एक बंदे ने, और एक बंदे ने पीछे कमरे में ले गया था, वहीं वो कह रहा था हमें इतने 20 चाहिए, 20 पेटी भिजवा देना, तो बता तुम्हें भी छोड़ देंगे। तो क्या नाम कुछ पता चला आपको उनका? कि सब सिविल नाम बताना चाहिए। सिविल फिर में। उसके बाद में आपने क्या किया? तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा सर मेरे पे पैसे नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल भेज दो, आप मुझे रात भर मारते पीट रहे हो उल्टा लटका के, अगर कुछ किया है मैंने तो मेरे पे नाम दिखा दो या मुझे जेल भेज दो, और नहीं किया है तो मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, और मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। फिर आपने क्या किया? मैं बैठा रहा वहाँ पे जी। और मेरे घर वालों को सूचना पहुंची, उन्होंने कहा कि अपनी माँ से बात करवा, तो मैंने अपने घर वालों को बुलवाया, तभी लोग मुझे लेने के लिए आए वहाँ। तो फिर उन्होंने हनुमान मंदिर पर थे, तो वहाँ से आपको कौन सा थाने ले जाया गया? मेरे को चद्दर से मुंह ढक लिया था
और कपड़े नहीं पहना रखे थे, मेरी कमीज उतरवा दी थी और ढक के मुझे ले गए थे कि कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता लगा रास्ते पर कहाँ पे थे। और मेरे को जब छोड़ा तब पता लगा कि मयूर विहार पुरानी कोंडली में क्राइम ब्रांच ATS की बिल्डिंग है, यहाँ पे लेके गए थे। सब्जी मंडी में, हाँ जी। तो आपसे छोड़ा तो आपसे कुछ लिखवाया गया कुछ? हाँ, मेरे से सादे पेपरों पे साइन करवा लिए, 40 पेपरों पे और 41 नंबर फार्म पे। थाने वाले भी वहीं आए थे और ATS वाले भी जी। उन लोगों ने कहा कि अगर कभी ये अपने भाई का नाम नहीं बताया या कुछ नहीं बताया, कोई नहीं मिलेगा, तो इसके घर के इन बंदों को जेल में भेज देंगे। अब उन्होंने पेपरों पे साइन करवाए हैं, 40 पेपरों पे और 41 नंबर फार्म पे। उसके बाद आपको छोड़ दिया? हाँ, रात को 9 बजे बिना वकील के बिना कोर्ट के पेश किए हुए ऐसे ही छोड़ दिया? मेरी मम्मी के भी सादे पेपरों पे साइन करवाए हैं। अच्छा अच्छा, कोर्ट में पेश नहीं किया आपको? नहीं किया, 2 दिन हमें बिठा के रखा वहीं पे। आप आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? अब क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी नहीं, आपने वकील साहब को बुलाया है, आगे की आपका क्या प्रोसीजर है थोड़ा सा बताइए। हमें इंसाफ चाहिए कि जो सट्टे वाला है, जो पुलिस को पैसा देके हमें मरवाना चाहता है, संजय टोसिक ऐसी कुछ नाम है, कि पुलिस उस पर कार्रवाई तो कर नहीं रही है। कि जब इतना बड़ा वो आदमी है तो पुलिस खरीद रहा है, क्योंकि पुलिस वालों ने बताया था कि उसके पास अनगिनत पैसा है, वो भगवान है वहाँ पे, कि वो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें मरवा भी देगा और छुड़वा भी देगा। तो तुमने क्यों उसके पास सट्टा खेलने गए थे? हमने कहा हम नहीं खेलते, दुनिया वहाँ पे जाके खेलती है 10 रुपये का 20 रुपये का। अब किसी ने ज़्यादा खेल लिया होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर मैं आज तक ना उस बंदे से मिला और ना उस इलाके में कभी गया। कोई